आप सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो एक रहस्यमय संदेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी रहस्यमय बात करी जिसके बारे में लोग जब पढ़ते हैं तो बड़ा उसको इजीली पढ़ के आगे स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन जब उसके हम भेद को, उस वचन की गहराई को समझते हैं तो हमारी विचारधारा ही बदल जाती है। उस वचन की बुनियाद डालेंगे हम, आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे इस वचन से। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 6 में क्या लिखा है, पढ़े। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया। प्रभु ने पहली चीज क्या बोली, मार्ग, दूसरी चीज बोली सत्य, और तीसरा जीवन। ये तीनों बातों के अंदर एक महान रहस्य छुपा हुआ है, एक गहरा भेद है, एक गहरा रहस्य है जिसको हम जानने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात जो बोली कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, इसको कह के प्रभु ने बहुत कुछ प्रेजेंट कर दिया, बहुत कुछ प्रस्तुत कर दिया। लेकिन इस वचन की जब हम गहराई को आज सुनने जा रहे हैं, सुनने के बाद आपकी विचारधारा जो है इस वचन के प्रति पूरी तौर से बदल जाएगी, और इस वचन की और प्रभु की कही गई स्टेटमेंट को, इस वर्ड को, इस बात को आप गहराई से समझ पाओगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने बात करी कि प्रभु ने बोला कि मार्ग मैं हूं, यानी वे, वो रास्ता मैं हूं। प्रभु ने किस मार्ग के बारे में बात करी, वो कौन सा मार्ग था जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके बारे में खुद प्रभु ने एक जगह पे बताया। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 और 14। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके पद 13 और 14 को पढ़े, क्या लिखा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया, अपने आप को बताया। और पहली कैटेगरी जो प्रभु ने बताई वो मार्ग की बताई, और प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो मार्ग के विषय में क्या है। यहां पर लिखा है वचन में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा है वह फाटक और सरल वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने बताया 2 मार्गों के बारे में, प्रभु ने बताया 2 मार्ग बताए। प्रभु ने वहां पर बात करके मार्ग मैं हूं, यानी वे मैं हूं। यहां प्रभु 2 मार्गों के विषय में बात कर रही है। एक वो जो सरल है, यानी आसान है, जिस पर चलना, और वो मार्ग जो है, वो फाटक जो है उस मार्ग का वो चौड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग आराम से प्रवेश कर जाते हैं। वो है संसार का मार्ग, विनाश की ओर जो लेके जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि संसार के अनुसार तुम जीवन जियोगे तो तुम्हारे लिए आसान है संसार के अनुसार जीवन जीना। क्यों? क्योंकि संसार में क्या है, पाप, पाप और केवल पाप। और प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर 3 चीजों के विषय में कहा था। प्रभु ने कहा था संसार में 3 चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या है वो? हाँ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों चीजें जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जब संसार की रीति पर आप चलते हो, यानी संसार के बनाए हुए मार्ग में चलते हो, जो शैतान का बनाया हुआ मार्ग है, जब उसमें आप चलते हो तो बड़े आराम से आप चल सकते हो, क्योंकि संसार में सारे लोग इस पाप में हैं। इसीलिए वो मार्ग जो है वो चौड़ा है, वो फाटक जो है वो चौड़ा है। उस मार्ग में चलना आसान है लोगों के लिए, यानी पाप भरा जीवन जीना आसान है। आज देखो, प्रतिदिन मनुष्य पाप कर रहा है, प्रतिदिन झूठ, उसकी दिन की शुरुआत झूठ से होती है, और रात भी उसका जो दिन की समापन होती है वो भी उसकी झूठ से होती है। सुबह से लेकर रात तक झूठ ही झूठ बोलता है, पाप भरा जीवन जीता है यह मनुष्य। और प्रभु ने यही चीज यहां पर बताई, इस रास्ते पर जो चलता है वो रास्ता उसे विनाश को ले जाता है। यानी संसार की रीति पर यदि आप जीवन जीते हो तो इसका अर्थ है आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग मैं हूं। यदि आज आप दूसरे किसी मार्ग में चल रहे हो तो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो।
आपको समझना पड़ेगा। जो पहली कैटेगरी की प्रभु ने बात करी, अपने आप की व्याख्या प्रभु ने 3 बातों में करी, मार्ग, सत्य और जीवन। और पहली व्याख्या जो प्रभु ने करी वो मार्ग को कह के करी। यदि आप संसार की रीति पर जीवन जी रहे हो, आज भी आप चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, व्यभिचार करते हो, आप लोगों की बुराई करते हो, चुगली करते हो, खून खराबा करते हो, तो इसका अर्थ है आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो। मोस्टली क्रिश्चियंस आज भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं। चर्च में तो आके अपने आप को रिलीजियस दिखाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में लूटते हैं लोगों को, अपने बिजनेस में धोखाधड़ी करते हैं, अपने बिजनेस में सारे गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, अपनी जॉब में सारे गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, और वो फिर कहते हैं हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उनका रास्ता उनको बता रहा है वो किस मार्ग में चल रहे हैं। वो विनाश की ओर लेके जाता है और वो प्रभु का मार्ग नहीं है, वो शैतान का मार्ग है। और शैतान डाइल्यूट कर देता है लोगों को। आज लोगों को डाइल्यूट कर रखा है। गाली दो, कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांगते रहो, गाली देते रहो। चोरी करो, माफी मांगते रहो, चोरी करते रहो। खून करो, गलती मान लो, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा। हाँ, हमारा प्रभु माफ करता है, लेकिन यदि आपने उस पर विश्वास कर लिया और अपना जीवन उसको दे दिया, उसके बाद यदि जानबूझकर आप पाप करते रहते हो, निरंतर पाप करते हो, तो वो ढिठाई का पाप होता है जिसकी क्षमा नहीं है। ढिठाई के पाप की क्षमा नहीं है, वचन में लिखा है। यदि आपसे कोई पाप अनजाने में होते हैं तो उसकी क्षमा है। अनजाने में आपने कर दिया और उसके बाद आपको पश्चाताप हुआ, रियलाइज हुआ, तो उस पाप के लिए क्षमा है हमारे प्रभु के पास। यदि पाप आप जानबूझ के दोहरा रहे हो तो उसकी क्षमा नहीं है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जिनकी शादी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने आज भी महिलाओं के साथ संबंध में हैं और फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। कितने शादीशुदा पुरुष भी इस काम को कर रहे हैं और वो फिर प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ करना, हमें क्षमा करना। ऐसा करने से आपको क्षमा नहीं मिलेगी जब तक उस पाप को आप छोड़ोगे नहीं। वचन में लिखा है जो अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी को दया की जाती है, उसी के पापों की उसको क्षमा मिलती है, वरना नहीं। आज समझना है आपको किसके मार्ग में आप चल रहे हो। यदि आज आप बॉलीवुड स्टार की तरह बनना चाहते हो और उनकी तरह आप बनने के लिए उनके बताए हुए सारे मार्गों को फॉलो कर रहे हो जो पाप भरा मार्ग है, तो इसका अर्थ है आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। कितने सेलिब्रिटीज ऐसे हैं कि जो केवल पैसों के लिए किसी प्रकार की भी मूवीज को कर सकते हैं, किसी प्रकार के विज्ञापन को कर सकते हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं केवल पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया है अपने पैसों के लिए। और यदि आज कोई मसीह है, कोई प्रभु का सेवक है, या कोई प्रभु का सेवक नहीं भी है, कोई विश्वासी है, अगर उसने अपने ईमान को बेच दिया है और संसार के बताए हुए मार्गों पर चल रहा है, तो वो भी प्रभु के साथ नहीं चल रहा। उसका मार्ग जो जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो विनाश को लेके जाएगा। आज कितने ऐसे मसीह हैं जो रात दिन सुबह से शाम तक कलीसियाओं की बुराई करते हैं। ये मिनिस्ट्री बेकार है, वो मिनिस्ट्री बेकार है, ये पास्टर बेकार है, वो पास्टर बेकार है। रात दिन बुराई करने में, चुगली करने में, निंदा करने में लगे हुए हैं। ये उनकी विचारधारा है और ऐसे लोग कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको लग रहा है वो सुबह प्रार्थना तो कर रहे हैं, दोपहर को भी प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को भी प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक केवल कलीसियाओं की बुराई, निंदा, चुगली। इस पास्टर को बदनाम करो, इसको बदनाम करो, इसको अपमानित करो, इसको अपमानित करो, वो इसी में लगे हुए हैं। इस विश्वासी को बदनाम करो, उसको बदनाम करो, वो सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है हम प्रभु के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो प्रभु के बताए हुए मार्ग में नहीं चल रहे हैं, वो शैतान के मार्ग में चल रहे हैं। और बाइबल कहती है कि यशाया भविष्यवक्ता ने ठीक ही कहा था, केवल फरीसियों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी वचन कंसीडर होता है जो होठों से तो प्रभु का आदर करते हैं लेकिन उनका मन प्रभु से दूर है। जिसका मन प्रभु से दूर है वो होठों से तो हालेलुया करेगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, जय मसीह की करेगा, लेकिन अपने कामों से मसीह की जय नहीं करेगा, अपने कामों से मसीह की निंदा करेगा, मसीह को बदनाम करेगा। जय मसीह का मतलब होता है कि हम और आप मिलकर मसीह की जय कर रहे हैं, अपने जीवन से उसको महिमा दे रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपसे जय मसीह की कह रहा है और वो पाप भरा जीवन निरंतर जी रहा है, समझाने के बाद भी, सिखाने के बाद भी वो उस रास्ते को नहीं छोड़ रहा है,
जानबूझ के उन कामों कर रहा है, तो मसीह की वो जय नहीं कर रहा, वो मसीह का अपमान कर रहा है, मसीह को बदनाम कर रहा है। और ऐसे लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग में नहीं चलते हैं। और प्रभु ने अपनी व्याख्या मार्ग के रूप में करी, और यहां बोला गया है, आगे 14 में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। यानी स्वर्ग जाने वालों की संख्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। स्वर्ग जाने वालों की संख्या, यह वचन बताता है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड लोग कहां जाएंगे? नरक में। क्यों? उसका रास्ता कैसा है? चौड़ा है उसका रास्ता। आराम से लोग, भीड़ की भीड़ जाएगी नरक में, और भीड़ की भीड़ नरक में जा रही है। सुबह से शाम तक मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, सुबह से शाम तक व्यभिचार में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने में लगा हुआ है। वो अपने आप को संसार की रीति पर लेकर चल रहे हैं, और वो नरक में जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्चिस में घुस के हम मसीहों पे हाथ उठाएंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, हम चर्च में तोड़ फोड़ करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ देंगे। ये उनकी गलत फहमी है। इन कामों से अपने लिए वो परमेश्वर की ओर से दंड कमा रहे हैं, वो दंड कमा रहे हैं, और अपने लिए नरक का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि मसीह लोग जो है कमजोर नहीं है। लोगों की गलत फहमी है मसीह कमजोर होते हैं। जितने क्रिश्चियंस है वो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड होते हैं, समझदार होते हैं, वो कमजोर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वो जल्दी किसी को कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें शस्त्र को चलाने के लिए नहीं कहता, वो कहता है शास्त्र को फॉलो करो, शस्त्र मत चलाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, जो तलवार से घात करते हैं, नाश करते हैं, वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। आज हमारा प्रभु हमें मारना काटना नहीं सिखाता कि हम किसी को मारे काटे, लेकिन उनको, अगर उनका रिलीजन, उनका शास्त्र मारना काटना सिखा रहा है, तो इसका अर्थ है वो गलत शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं और गलत ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस कभी किसी को नहीं मारते, नहीं काटते। वो लोग जानते हैं क्रिश्चियंस जो है पीसफुल होते हैं, वो किसी को नहीं सताते। लेकिन आज भी चर्चिस में घुसते हैं और घुस के तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और इसमें कमी है कलीसियाओं की, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि आपकी कलीसिया में घुस के वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे। कलीसिया में 3 लोग आए बाहर से, और कलीसिया के लोगों को डंडा दिखा के, तलवार दिखा के बाहर भगा दिया, और पास्टर को मार पीट रहे हैं, और कलीसिया के लोग चुपचाप बाहर चले गए। वो बोल रहे हैं कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो, और कलीसिया के लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। ये कलीसिया की कमी है कि कैसे कोई भी आपकी जगह में, आपके आराधना स्थल में आके ऐसा काम नहीं कर सकता है। वो ऑथराइज नहीं है। वो कैसे कर रहा है? वो नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो कानून को वो अपने हाथ में ले रहा है, और कानूनी तौर से ये काम बिल्कुल गलत है, जिसके लिए आप कानूनी तौर से एक्शन ले सकते हो। क्रिश्चियंस को डरने की आवश्यकता नहीं, एकजुट होकर हिम्मत करने की आवश्यकता है। जो 2 लोग 3 लोग आते हैं, घुस के चर्चिस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या क्रिश्चियंस लोग जो है उनके मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारे में या किसी भी ऐसे उनके धार्मिक स्थलों पर जाके ऐसा काम करते हैं? नहीं करते। क्योंकि हमारा बाइबल का परमेश्वर हर धर्म, हर जाति के लोगों से प्रेम करना हमें सिखाता है। आज भी हम प्रेम करते सबसे। ये लोगों की कमी है, और वो लोग अपने आप को खुद परमेश्वर की ओर से दंड कमा रहे हैं और नरक के रास्ते पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यदि किसी को मारोगे, पीटोगे, आपके मारोगे पीटोगे, तो उससे क्या होगा? उससे आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाओगे। आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाओगे, एक क्रिमिनल ठहरोगे, और कानूनी तौर से भी ये गलत है। ये काम हम लोग नहीं करते हैं, मसीह लोग नहीं करते हैं, इस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, किसी भी चर्चिस में आता है, चर्चिस के लोगों को हिम्मत करनी है, चर्च में पहले एंट्रेंस ही नहीं देना है, और पकड़ के बांध के बिठा दो, और प्रशासन को बोलो, पुलिस कंप्लेंट करो, उनके खिलाफ FIR करो। किसी की हिम्मत नहीं है, कोई ऐसे कैसे घुसेगा। लेकिन आज हमारे मसीह लोग जो है डरपोक बन के बैठ जाते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत बांधने की आवश्यकता है। और बाइबल बता रही है वो लोग अपने लिए विनाश की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर हमारा जो पवित्र शास्त्र है, ये प्रेम का हम प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के प्रेम का, इस देश में सबको अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अगर आपके शास्त्रों में वो बात है तो आप भी प्रचार कीजिए, आप भी लोगों को बताइए।
मसीहों भी, जो जितने मसीह लोग हैं वो भी अपने शास्त्र का प्रचार करते हैं ताकि लोग जाने, प्रभु के प्रेम को जाने। हम प्रेम का प्रचार करते हैं और वो लोग शस्त्र का प्रचार करते हैं। उनको लगता है कि हम शस्त्रों का इस्तेमाल करके लोगों को वापस ले आएंगे। कोई कहीं नहीं गया, आप परमेश्वर से दूर चले गए हो। हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है और वचन साफ बता रहा है, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यानी प्रभु के पीछे जो चलता है वो कठिनाई उसको मिलती है, कठिनाइयों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। ये बाइबल बता रही है। संसार की सारी इच्छाएं आपको त्यागनी पड़ेंगी। संसार की इच्छाएं मीन्स ये नहीं खाना छोड़ दो, कपड़े पहनना छोड़ दो, घर में रहना छोड़ दो, गाड़ी में जाना छोड़ दो, अच्छी नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो। नहीं, संसार की इच्छा का मतलब है संसार में जो लोग डूबे हुए हैं। और पौलुस ने कहा संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज आपके चाल चलन में बदलाव आना चाहिए। मतलब संसार के सदृश नहीं बनने का अर्थ है गाली नहीं देनी है आपको, मार पिटाई नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, अपने माता पिता का आदर करना है, हर धर्म के वर्ग के लोगों से प्रेम करना है। ये हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है और ये चीजें क्लियर बोली गई है। और एक वचन और पढ़े मेरे लिए, भजन संहिता अध्याय 119 और उसके पद 105 को पढ़े। क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और यहाँ पर जो बात बोली गई है, लिखा है वचन में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी प्रभु के मार्ग में यदि आप चल रहे हो, प्रभु ने जो अपनी व्याख्या करी कि मैं मार्ग हूं, जिसकी व्याख्या करी, उसका अर्थ है कि प्रभु ने कहा मेरा वचन तेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक का काम करता है और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी ये वचन वो रास्ता है, जिस रास्ते की प्रभु ने बात करी, जिस मार्ग की बात करी। प्रभु का वचन ही आपको मार्गदर्शन देगा, प्रभु का वचन ही आपकी अगुवाई करेगा। जब इस वचन को आप सुनते हैं, इस वचन का पालन करते हैं, तो आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। प्रभु ने अपने वचन की व्याख्या करी है कि मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। यानी ये वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल का वचन आपको डायरेक्शन देता है कि तुम सही मार्ग में चल रहे हो या गलत मार्ग में चल रहे हो। यह वचन आपको बताता है कि आप किस डायरेक्शन में हो, किस पाथ पे आप चल रहे हो, किस वे में आप चल रहे हो। यह वचन आपको बताता है। आपको समझने की आवश्यकता है। यदि यह वचन आपसे बात कर रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हो। यदि संसार की रीति पर जीवन जी रहे हो और चर्च आ रहे हो, तो चर्च में आके भी उस चौड़े मार्ग में आप चल रहे हो जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। यदि इस वचन की इंपॉर्टेंस को आप समझोगे, इसकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को आप समझोगे, तो इसका मतलब है आप समझ के प्रभु के मार्ग में चल रहे हो। और यदि सुन के भी अनसुना कर रहे हो, यानी प्रभु के बताए हुए मार्ग में नहीं चल रहे हो, क्योंकि प्रभु ने बोला मार्ग मैं हूं, यीशु मसीह ही मार्ग है। और एक वचन और पढ़े मेरे लिए, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 14 को पढ़े। क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। जिस वचन के बारे में हमने बात सुनी, उस वचन के बारे में क्लियर मेंशन है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। हालेलुया। ये अभी हमने इससे पहले वचन सुना कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। अब यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे हैं, लिखा है और वचन देहधारी हुआ। यानी जिस मार्ग की प्रभु ने बात करी, वो मार्ग अपने आप को उसने कह के प्रस्तुत किया, अपने आप को कह के उसने रिप्रेजेंट किया कि वो मार्ग मैं ही हूँ, क्योंकि लिखा है वचन में, और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी वचन जो था, परमेश्वर का वचन, वो एक देह में धारण हुआ, वो देहधारी हुआ। परमेश्वर जो केवल आवाज लोगों को सुनाई देती थी, जो आवाज था, उसने एक देह को धारण किया, एक मानवीय अवतार लेके वो इस पृथ्वी पर आया, और सबने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर के इकलौते की महिमा।
यीशु मसीह ही परमेश्वर था, यीशु मसीह ही परमेश्वर की आवाज था, वही वचन था। क्योंकि इसी के एक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्लियर लिखा है, आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में जो वचन था यानी अनंत काल, जो अनंत काल जिस समय बात करी जा रही है कि सृष्टि परमेश्वर ने अपनी मर्जी से जब बनाई थी, अनंत काल के समय भी परमेश्वर के साथ वो वचन था। यानी आवाज जो है वो ही परमेश्वर है, वही साउंड जो सुनते हैं हम, परमेश्वर का वचन वही था पहले, और ये पहले से ही परमेश्वर के साथ था वो आवाज। और जब उसने एक देह को धारण किया, उसके बाद वो परमेश्वर एक मानव अवतार लेके इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर आया और सबने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। वो कौन सी महिमा थी? यीशु ने आके मुर्दे जिंदा कर दिए, अंधों को आंखें दे दी, आंधी तूफान को शांत कर दिया, कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, भीड़ को खाना खिला दिया। यीशु ने समाज में लोगों को प्रेम करना सिखाया। यीशु ने जाति धर्म के भेदभाव को खत्म किया और सबको अपने गले से लगाया। जिन पापियों के साथ कोई बैठता नहीं था, यीशु उनके साथ बैठा। यीशु ने उनको सुसमाचार सुनाया, उनसे प्रेम किया और उनके जीवन बदल गए। हालेलुया। यीशु ने अपने आप की व्याख्या मार्ग के रूप में इसीलिए की क्योंकि यहाँ पर पता लगता है जब हम यीशु के बताए हुए मार्ग में चलते हैं तो हम यीशु के साथ चल रहे हैं। इसीलिए यीशु ने बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और पहली कैटेगरी के बारे में हमने जान लिया, मार्ग के बारे में जो प्रभु ने बताया। उसके बाद दूसरी बात बोली, सत्य। अब जिस सत्य की यीशु ने बात करी वो सत्य क्या है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, उसके लिए पहला वचन हम लोग खोलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 उसके पद 32 में पढ़े, क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य जब तुम यीशु को जानोगे वही सत्य है और वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, और यहां वचन में लिखा है यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी यीशु ने खुद के बारे में यहां पे बात करी। हालेलुया। यीशु ने खुद के बारे में बात करी कि मैं ही वो सत्य हूं, वही सत्य परमेश्वर हूं जिसकी तुम उपासना करते हो। और तुम जब मुझे जानोगे तो मैं ही तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। किससे? तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे पाप से, तुम्हारी बुरी आदतों से, तुम्हारी समस्याओं से मैं ही तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। ये बात प्रभु ने कही। और यहां पे यीशु ने अपने आप को सत्य कह के प्रस्तुत किया, अपने आप को सत्य कह के वहां पे प्रेजेंट किया। जो दूसरी व्याख्या प्रभु ने अपनी करी सत्य कह के, यहां पे हमने जाना यीशु ने क्यों बोला कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और क्योंकि सत्य वो प्रभु यीशु मसीह था। जब लोग उसको जानते हैं तभी वो स्वतंत्र होते हैं। लोग क्यों कहते हैं हमने यीशु को जाना, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब लोग यीशु को जानते हैं उनका जीवन बदल जाता है। वो गाली देना छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं, मार पिटाई छोड़ देते हैं, वो नफरत करना छोड़ देते हैं, सारे गलत काम वो छोड़ देते हैं। क्यों? उन्होंने सत्य को जान लिया है। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक वचन और खोले मेरे लिए, प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसके पद 12 में क्या लिखा है? हाँ जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। क्लियर वचन में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी इसका अर्थ है यीशु मसीह ने अपनी व्याख्या करी सत्य कहकर। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसको जानने के द्वारा वो हमें स्वतंत्र करता है, हमें आजाद करता है और हमें मुक्ति दिलाता है। वही हमारा उद्धार कर सकता है। यानी यीशु ने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय क्यों लिया? एक मानव अवतार में उसने क्यों अपने आप को धारण करके वो इस धरती पर आया? मनुष्य का उद्धार करने के लिए। उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु ने इसीलिए अपनी व्याख्या करी सत्य मैं हूं, यानी कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। क्योंकि उसने खुद कह दिया मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही और जीवन मैं ही हूं।
यीशु ने क्यों कहा सत्य मैं ही हूं? मेरे अलावा कोई सत्य नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में मेरे अलावा कोई भी सत्य नहीं है। उसने बोला, और जब तुम मुझे जानोगे यानी यीशु को जानोगे तो वो ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और यहाँ वचन में लिखा है प्रेरितों 4:12 में कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है पृथ्वी पर, मनुष्य में, स्वर्ग में, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन एक नाम है जो दिया गया है। उसके लिए खोले बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद 21 को पढ़े। क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत ने यूसुफ को क्या कहा? यूसुफ को कहा वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। पहले से ही परमेश्वर ने इस धरती पे आने की अपनी योजना तैयार कर ली थी। योजना पूरी पहले से ही बना ली थी। और लिखा है कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी यीशु मसीह ही उद्धार करता है। क्योंकि अभी प्रेरितों का 4:12 में हमने पढ़ा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। और यहां पर वो नाम हमें मिलता है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो अपने लोगों का, जगत के लोग किसके हैं? उसी के हैं, उसी ने बनाया है। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये चीज पहले से ही स्वर्ग में तैयार हो चुकी थी और स्वर्गदूत के द्वारा ये चीज यूसुफ पर प्रकट करी गई, बताया गया। और हमने जाना यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। हमने जान लिया सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वही सत्य ईश्वर है, उसको छोड़ के कोई ईश्वर नहीं है पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में। हम एक ही खुदा की आराधना करते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। हम तीन खुदा की आराधना नहीं करते, एक ही खुदा की आराधना करते हैं और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसी खुदा को मानते हैं और उसी की आराधना करते हैं। और प्रभु ने अगली बात जो बोली, बोला जीवन मैं हूं। यीशु ने जिस जीवन के बारे में बात करी उसके बारे में भी हम जानेंगे यीशु कौन से जीवन के बारे में बात कर रहा था। और इसकी जो शुरुआत एक चर्चा से होती है। यीशु ने एक जगह पे चर्चा शुरू करी, उसके लिए खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 उसके पद 10 को पढ़े। क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, आगे तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक चर्चा से शुरुआत हुई इस जीवन के बारे में। और यहाँ पर जो है लिखा है 10 में, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु ने जिस जल की बात करी वो कौन सा जल था? जीवन का जल। जीवन का जल। इसीलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और जिस जीवन के बारे में यीशु ने बात करी, अपनी व्याख्या जीवन के रूप में करी, यीशु ने खुद बोला उस स्त्री को, यदि तू जानती तेरे सामने कौन है तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। अब जीवन के जल की व्याख्या प्रभु ने खुल के करी एक जगह पे, उसके लिए खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 उसके पद 37 को पढ़े। क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। यह क्लियर वचन में लिखा है। प्रभु ने क्या बोला यहाँ पर? प्रभु ने स्पष्ट बोला, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु पर्व में खड़े होके इस बात की व्याख्या खुले तौर पर कर रहे थे। तुम में से कोई प्यासा है तो आए और पिए, मेरे पास आके पिए। अब यीशु तो कोई मटका लेके नहीं बैठे थे, कोई पानी का टैंक लेके नहीं बैठे थे, कोई कुआं लेके नहीं बैठे थे, लेकिन यीशु ने फिर भी कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। मेरे पास एक जल है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, और आके पिए। और आगे लिखा है, प्रभु ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह
निकलेंगी। यदि प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा और जो जल मेरे पास है यदि वो उसको पिएगा, क्या लिखा है उसके हृदय से? उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। वो जल क्या था? आगे पढ़े, क्या लिखा है? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। जो प्रभु ने जीवन की जल की बात करी वो यहाँ पर बयान कर दिया। वो जीवन का जल क्या था? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। आप खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओगे और कभी आत्मा में प्यासे नहीं रहोगे। प्रभु ने आत्मा की प्यास की बात करी थी। क्यों लोग कहते हैं यीशु के पास आके हमें आत्मा में शांति मिलती है? हम आत्मिक रूप से तृप्त हो गए हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिस जीवन की यीशु बात कर रहा था वो जीवन है पवित्र आत्मा का जल। और यीशु ने खुले तौर पे बोला जो प्यासा है मेरे पास आए। और यही बात आज प्रभु पूरे वर्ल्ड से कहता है, जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझ में से पिए। वो जीवन के जल की बात कर रहा था। वो जीवन का जल है पवित्र आत्मा, जो विश्वास करने वालों को मिलने वाला था। और आज जितने विश्वास करते हैं उन सबको ये पवित्र आत्मा का जल मिलता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का जल जब आपके ऊपर आएगा, आप खुद एक सोता बन जाओगे और आपके हृदय से वो नदियां उमड़ेंगी। आप में से पवित्र आत्मा बहेगा लोगों के अंदर। जब प्रार्थना करोगे तो आप में से पवित्र आत्मा लोगों को चंगा करेगा, लोगों को छुटकारा देगा, लोग आशीषित होंगे। क्यों लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन से बात करके हमें शांति मिलती है, हमें बात करके अच्छा लगता है? क्योंकि उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां निकल रही हैं जो आपके अंदर जा रही हैं। और आप भी धीरे धीरे उस जल में जब आते हो, वो जल आपके ऊपर आता है पवित्र आत्मा का, आप आशीषित हो जाते हो। हालेलुया। क्यों प्रेरितों ने हाथ रख के जब प्रार्थना करनी शुरू करी तो लोगों में पवित्र आत्मा उतर गया? क्योंकि खुद वो जीवन के जल की नदियां उनमें बन चुकी थी। वो जीवन के जल की नदियां बन चुके थे। आज क्यों प्रभु के अभिषिक्त दास सेवक जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो उनमें पवित्र आत्मा उतरना शुरू हो जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह रही हैं। उनका जीवन प्रार्थना का है, वचन का है। यही बात प्रभु ने करी और यही बात प्रभु ने बोली। इसीलिए प्रभु ने स्पष्ट कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं। और बिना प्रभु यीशु मसीह के पास आए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। और प्रभु ने क्लियर तौर पे इसीलिए अपनी व्याख्या करी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। एक अंतिम वचन पढ़े, क्या लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 उसके पद 10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। प्रभु ने फिर यहां पर जिक्र किया, क्या बोला प्रभु ने? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने। प्रभु ने बाइबल में चोर किसको कह के संबोधित किया है? शैतान को, लूसीफर को चोर कह के संबोधित किया है। वो चोर है। और चोर कैसा होता है? वो छुप के रेकी करता है, कब किसको लूटूं, कब किसको पकड़ूं, किसको घात करूं, किसके पास माल मिलेगा, वो इस ताक में रहता है। चोर ऐसे ही होते हैं। वो ऐसे टाइम पर चोरी करते हैं जब कोई उनको देख नहीं रहा होता। आजकल तो खुले तौर पर चोरी करते हैं, हथियार लेके। वो ताक में होते हैं, देखते हैं किस पर हम हथियार अपना लगाएं, किसके पास से माल चुराएं। वैसी शैतान है, वो ताक में रहता है। और लिखा वचन में वो गरजने वाले सिंह के समान है। वो इस ताक में रहता है, किसको पकड़ूं और फाड़ खाऊं। उसी को यहाँ पर क्या कह रहे प्रभु? वो क्या है? चोर है। वहां पर शेर बता रहे हैं और यहाँ पे चोर बता रहे हैं। वो दोनों का एक ही काम है, पकड़ के फाड़ना, खाना। शैतान ताक में बैठा है, आपको कब पकड़े, कहां पकड़े और घात करे और नाश करे, वो इंतजार में रहता है। यदि आप उसके हाथ में आ गए तो खतरे की बात है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोरी करेगा, क्या चोरी करेगा? प्रार्थना का जीवन चोरी करेगा आपका। आपकी जॉब को चुरा लेगा आपसे, आपके बिजनेस को चुरा लेगा, आपकी सेहत को चुरा लेगा, आपके शांति को चुरा लेगा, आपके आनंद को चुरा लेगा, पति पत्नी के डिवोर्स को करवा देगा,
बच्चे को माँ बाप को अलग कर देगा। ये उसका काम है, रिश्तों को खराब करना। और जब शैतान जीवन में आता है यही होता है। तो पार्टनर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन शैतान बीच में आएगा, एक के मन में लालच डालेगा और वो घपला करना शुरू कर देगा और दोनों को अलग कर देगा, अलग कर देगा। ये उसका काम है। वो चोरी कर लेगा आपके जीवन से सारी चीजें। आज कितने लोग कहते हैं जब तक हम प्रभु में नहीं आए हमारे पास से सब कुछ चला गया था, हम लुट गए थे, बर्बाद हो गए, लेकिन जब प्रभु के पास आए सब कुछ हमें वापस मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम जब प्रभु के पास आए हमें सब कुछ वापस मिल गया जो शैतान चुरा के ले गया था, क्योंकि वो चोर है। आपके शरीर से चंगाई चुरा के ले गया, आपके जीवन से शांति चुरा के ले गया, आनंद चुरा के ले गया, आपके रिश्तों को चुरा के ले गया। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु सब कुछ वापस आपके जीवन में देता है, आपको आशीषित करता है। और लिखा है वो घात करता है। वो पहले चोरी करेगा, उसके बाद घात करेगा, आपको घात करेगा, आत्मिक तौर से घात करेगा, मानसिक तौर से घात करेगा। क्योंकि जब चोरी हो गया आप चिंता में आ जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आपका आनंद गया, आपकी शांति गई, आपके रिश्ते खराब हो गए। अब क्या करेगा? घात करेगा, आपको अंदर से अंदरूनी चोट देगा, दिमागी चोट देगा, मानसिक चोट देगा। आपके दिल में ऐसे बोलेगा कि तुझे चोट लग गई, तुझे धोखा दे दिया, आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। तेरा कोई भी नहीं है, वो घात करेगा पूरी तौर से अंदर से आपको। तेरा कोई भी नहीं है, तेरे को कोई समझता नहीं है, तू मर जा, तू मर जा, घर से भाग जा, तेरा पिता बेकार है, तेरी माँ बेकार है, तेरे भाई बेकार है, भाग जा, कोई तेरे साथ नहीं आएगा, सब मतलब के हैं, कोई तेरे साथ नहीं आएगा। वो अंदर से आपको घात करेगा। आज कितने लोग डिप्रेशन में पड़े हैं 15 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, वो निकल नहीं पा रहे। कितने लोग मेंटली जो रिटायर हो गए वो खुद चीखते और चिल्लाते रहते हैं और क्या बोलते हैं? वो मुझे मारने आ रहा है, वो मुझे घात करने आ रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अंदरूनी तौर से उसने घात कर दिया। और लास्ट में उसका तीसरा काम है क्या करना? नष्ट करना। अंत में वो नष्ट कर देता है पूरी तौर से। पहले चोरी करेगा ताकि आप चिंता में डूब जाओ, परेशान हो जाओ, उसके बाद घात करेगा आपको दिमागी तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, उसके बाद अंत में नष्ट करेगा, नाश करेगा, आपको पूरी तौर से इस पृथ्वी से समाप्त करा देगा। आपको नशे का आदी करा देगा, चोरी डकैती में लगा देगा, आपको गलत कामों में धकेल देगा। और उसके बाद धीरे धीरे आप पहले आत्मिक तौर से नाश करेगा, फिर मानसिक तौर से नाश करेगा, उसके बाद आर्थिक तौर से नाश करेगा और फिर शारीरिक तौर से भी नाश करेगा। वो चारों तरीके से नाश करता है, चारों तरीके से, और लोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? बोले, पढ़े प्रभु का वचन, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जिस जीवन की हम बात कर रहे हैं प्रभु ने यहाँ पे बताया कि मैं इसीलिए धरती पर आया, वरना मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम लोग तो जी रहे थे जीवन को, संसार में थे, तो प्रभु क्यों आया? इसीलिए आया कि हम जीवन पाए। और कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन पाए, जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता है। जब मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाता है उसका जीवन पूरी तौर से बदल जाता है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीता है, वो पाप नहीं करता, बुराई नहीं करता, गंदे काम नहीं करता, उससे छुटकारा पा लेता है। और जब प्रभु के पास मनुष्य आता है वो बहुतायत का जीवन उसको प्राप्त होता है। हालेलुया, बहुतायत का जीवन प्राप्त होता है और वो खुद अपने आप में एक तरीके से एक सोता बन जाता है, जीवन के जल का सोता बन जाता है और लोगों तक ये सोता पहुंचता है और लोग उसको पीकर आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो आज हमने जाना क्यों प्रभु ने अपनी व्याख्या 3 चीजों में करी कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसको जान लिया क्यों प्रभु ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। यदि इस चीज को आज गहराई से आपने समझ लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि यीशु के पीछे चलने में कितनी आशीष है। यीशु क्यों पृथ्वी पर आया, क्यों यीशु हमसे प्रेम करता है और क्यों यीशु चाहता है कि हम संसार से और संसार के लोगों से और संसार की बातों से अपने आप को बचा के रखें और परमेश्वर की इच्छा पर पवित्रताई से जीवन जिए। तो प्रभु का धन्यवाद आज के संदेश के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।